आप उसे शोकित नहीं करें। बुरे काम करके पवित्र आत्मा को दुखी नहीं बनाएं। पवित्र आत्मा प्रेम करने वाला है। पवित्र आत्मा कोमल स्वभाव का है। पवित्र आत्मा जैसे हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा भी हम आपसे प्रेम करना चाहता है। हमारे बीच में वो रहना चाहता है, हमारे बीच में वो चलना चाहता है, हमारे साथ वो बैठना चाहता है, हमारे बीच में बहुत सारे कामों को वो करना चाहता है, पर आप उसे करने नहीं देते हैं। यहाँ पर वही बात लिखा है, वो फल ढूंढने आता है, पर आज भी आप अपने मनों को कठोर करके रखे हुए हैं। आज भी आपका परिवार परमेश्वर की आत्मा में फलवंत नहीं है। आज भी आप खुदा के नजदीक नहीं हो। आज भी आप मन को कठोर करके परमेश्वर से दूर चले गए हो। प्रियो, आज अपने आप को सावधान करो। आप फलवंत नहीं हो, फिर भी प्रभु हम पर रहम करता है। हाथों को उठा के बोलिए, फिर भी प्रभु हम पर दया करता है, हम पर रहम करता है मेरे प्रियो। और वो कह रहा है कि आज मैं अपने वचन के अनुसार, कहता है तू अपने परती भूमि को जोतो, अपने परती भूमि को जोतो। बाइबल का वचन बताता है कि हाँ, यस, जो सूखी भूमि है उसको जोतो। मेरे प्रियो, अपने आप को कठोर मत करो, वरना आप फलवंत नहीं हो पाएंगे। और जब आप फलवंत नहीं होंगे तो निश्चय ही परमेश्वर, यहां वाक्य देखिए, दृष्टांत देखिए जो यीशु मसीह बता रहे थे। और लिखा है, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। बोलिए, खोद कर। खोदता है जमीन, पेड़ के चारों ओर वो खोदता है। जब खुदाई आपके परिवार में चालू होती है, जब हमारे घरों में जब आत्मिक रीत से खोदने का काम चालू होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इस बात को सह नहीं पाते हैं। आप अपनी जो बहुत बरस की आप बुरी आदतें हैं, आप उसको छोड़ने के लिए नहीं बोल पाते, उसको आप छोड़ ही भी नहीं पाते हो। छोड़ते हो तो आपको बहुत ही कहीं ना कहीं आपको दर्द होता है। जब परमेश्वर का दास आपसे बोलता है, जब आप चर्च में आते हो तो प्रभु का दास आपसे कहता है, मेरे प्रियो, क्या आप कोई बिजनेस करते हैं? तो हाँ, कहते हैं हम बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस करते हैं? जैसे कि आप कोई खेती बाड़ी का बिजनेस करते हैं, या आप सब्जी बेचते हैं, या आप किसी तरीके का काम करते हैं। आप उसमें कभी कभी आप जब तराजू का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आप तराजू को गलत तरीके से तौलते हैं। जब कहा जाता है कि भाई आप गलत तरीके से नहीं तौलें वरना परमेश्वर को दुखी होगा, तो आपको दर्द होने लगता है। आपको जब प्रभु कहता है कि आप पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन पे चलो, तो आप परमेश्वर के वचन पे चलने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि यदि मैं प्रभु के वचन पे चलूंगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। आप परमेश्वर के वचन को भूल करके संसार की ओर अपना ध्यान, अपना फोकस लगा देते हैं और कहते हैं कि मेरा जीवन चलेगा कैसे। क्या मसीहा आपके जीवन को चला नहीं सकता? क्या यीशु मसीह कमजोर है? क्या आपके जीवन को संभाल नहीं सकता? हो जो एक ही शब्दों में मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो एक ही भाषा में लंगड़े को चलने का आदेश दे सकता है, जो सड़ा हुआ मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, क्या वो परमेश्वर, क्या वो मसीहा आपके जीवन को सही रूप से चला नहीं सकता? चला सकता है। हर परिस्थिति में वो आपके साथ है। इसीलिए तो पवित्र आत्मा आपको दिया गया, इसीलिए हर विश्वास करने वाले को पवित्र आत्मा दिया गया। पर आप लगातार उस पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। कैसे? बुरे काम करके। आप कहते हो भैया पवित्र आत्मा थोड़े समय के लिए बगल हो जाइए, हमें ये काम करने दीजिए। नहीं, आप अपनी इच्छा पूरी करते हैं। आप जिंदगी में अपनी इच्छा पूरी करते हैं। आप परमेश्वर को एक साइड कर देते हो। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु को अपने सामने रखो। जब कोई काम करोगे तो निश्चय ही वो सही होगा मेरे प्रियो। और यहां पर लिखा हुआ है कि वो जब फल ढूंढने आया तो नहीं पाया और कहता है कि इसे काट डाल, क्यों जमीन को रोके रहे। सोचिए जरा, क्या है मनुष्य की कीमत उसके नजरों में? कुछ भी नहीं मेरे प्रियो। ऐसा कहता है कि हे कीड़े सरीखे मनुष्य। पर यीशु मसीह के आने से आज हर एक इंसान की कीमत बढ़ गई पिता की नजरों में। पिता ने हम पर अनुग्रह किया और अपना इकलौता बेटा भेज करके प्रत्येक मनुष्य के जीवन को मूल्यवान बना दिया। नहीं तो कीड़े सरीखे बोलता है वो। क्या है मनुष्य? कीड़ा है। कीड़ा जैसे पैरों में चलता है तो रौंद जाते, खत्म हो जाते, कोई नहीं देखता, वैसे मनुष्य है मेरे प्रियो। पर परमेश्वर पिता ने हमारा आदर किया। बोलिए, प्रभु ने हमारा आदर किया।
प्रभु ने हमारा आदर किया और अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह भेज करके हमारे जीवन को अच्छा किया। हम कठोर थे, हमें किसी भी तरीके का फल नहीं था। हम जब बोलते थे तो गाली से बोलते थे, गाली देकर शुरुआत करते थे, गाली देकर अंत करते थे। जब हम किसी से व्यवहार करते थे तो इस तरीके का व्यवहार करते थे कि वो आदमी का जीवन बिल्कुल बुरा हो जाए। मेरे प्रियो, आज ये टाइम में आप बुराई में अपना टारगेट, आप बुराई करके आप अपने जीवन को सही पाना चाहते हैं? आप बुराई करके ऊंचाई पाना चाहते हैं? आप तमाम प्रकार के गुनाह करके ऊंचाई पाना चाहते हैं? निश्चय ही ये आपके जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को सिक्योर करो, सुरक्षित करो उसके बेटे के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है, और एक मौका दीजिए, लिखा हुआ है, इसे काट डाल किया भूमि को क्यों रोके रहे? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। सब लोग बोलिए, इसे इस वर्ष और रहने दे। वो इंतजार कर रहा है। बोलिए, वो इंतजार कर रहा है। हम कब बदलेंगे, वो हमारा इंतजार कर रहा है। वो वेट कर रहा है। आज भी वो आज भी इंतजार करता है कि मेरा बेटा जो आज चोरी कर रहा है, जो व्यभिचार कर रहा है, ये कब बदलेगा। वो लगातार अपने दासों के द्वारा आपको खाद और पास देता है, या मैं कहूंगा उसे सुधारने का काम प्रभु अपने दासों के द्वारा करता है। इसीलिए कहता है, तू सारे जगत में जा और मेरा सुसमाचार प्रचार कर। मेरे प्रियो, इसीलिए वो कहता है, जो अंजीर का पेड़ आज फलहीन है, कारण है कठोर, वचन को ना सुनना, उस पर विश्वास ना करना, ना तो उसके वचन पे चलना। मेरे प्रियो, आज वो कठोर हो गया है जाति। यदि आज आप कठोरता में जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, तो निश्चय ही वो क्या कर सकता है, वो देखिएगा। वो काट सकता है, वो खत्म कर सकता है, पर एक मौका हमारे लिए है। आज हाथ उठा के बोलिए, एक मौका हमारे लिए दिया है। शायद आप बीमार रहे होंगे, शायद आप परिवार में तुच्छ जाने गए होंगे, शायद आप अपने गांव में तुच्छ जाने गए होंगे, शायद आप अपने जिलों में तुच्छ जाने गए होंगे, या भी किसी भी तरीके से लोग आपको तुच्छ जाना है, आपकी निंदा किया है, आपको तमाम समस्या आपके जीवन में दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको है जो एक प्रेम करने वाला है, आज भी आपका पिता। आमेन।